अंजनी मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और दिखाते हैं आपको वहां क्या स्थिति है। अंजनी, बताएं हमारे दर्शकों को क्या स्थिति है वहां। हाउस के बगल में ये बिल्डिंग है और इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, नेपाल हाउस का ही बिल्डिंग है और तीसरे तल्ले पे आग लगी है और फायर ब्रिगेड की जो पूरी टीम है काफ़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन अभी भी जो है कई हिस्सों से जो है धुएं निकल रहे हैं और जिस तरह से बताया गया है कि रात भर जो फैन और एसी चल रहे थे उसी के ये में शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गई है और तीसरा तल्ला में पूरी तरह से जल गया है। काफ़ी मशक्कत के बाद जो है पूरी टीम जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो अंदर प्रवेश कर पाई और इसके बाद जो है ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये अभी भी जो है पूरी टीम जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है लगातार काम कर रही है और आग पर काबू पाया जा सका है। नुकसान कितना का है ये आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग अंदर गए थे उनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे आग लगी, क्या क्या। थोड़ा इधर आ जाए सर थोड़ा इधर आ जाए भैया, बोला जाए। आप बताइए ये कैसे, क्या क्या आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों को 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि नेपाल हाउस झारखंड मंत्रालय में योजना भवन के 3rd फ्लोर पर आग लगी हुई है। जैसे हम लोग को सूचना मिली, हमारी फर्स्ट टर्नआउट गाड़ी वहाँ निकल गई। यहाँ पर आने के बाद एक महिपाल कश्यप जी हैं, उनको द्वारा बोला गया कि आग का रूप बड़ा है और गाड़ी को भेजा जाए। तो मैं स्वयं घटनास्थल पर और 2 यूनिट के साथ में घटनास्थल पर आया तो देखा कि 3rd फ्लोर पर काफ़ी धुआं निकल रही थी। तो हमने स्वयं वहाँ पर गया और जाने के बाद उसको विजिट किया कि क्या वस्तु स्थिति है। काफ़ी स्मोक टॉक्सी था, धुआं था, जो कि वहाँ पर पहुँचने में काफ़ी हम लोग को कठिनाई हो रही थी। तो इसके बाद हम लोगों ने जैसे कि दरवाज़ा को हम लोग तोड़ा और तोड़ने के बाद अंडर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद हम लोगों ने आग बुझाने का काम किया। आग अभी वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से नियंत्रण है। 10 से 20 मिनट के अंदर पूर्ण रूप से आग बुझ जाएगी। यहाँ 3 गाड़ियाँ आई हैं फायर ब्रिगेड की, मतलब आग काफ़ी भयानक था। जी हाँ, आग भयानक थी तभी तो 3 गाड़ी आई। तो आग तो अब नियंत्रण हो गया है, हम लोग आग को काबू पा लिए हैं सभी हमारे। गोपाल जी ये बताइए अंदर में क्या क्या चीजें हैं जो जल गई हैं पूरी तरह से। आगिन में अंदर में कागजात है और अलमीरा वगैरह है, सारा इसका डॉक्यूमेंट है। सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि उसके नीचे 2nd फ्लोर पर डाटा एंट्री सेंटर है जो पूर्ण रूप से सुरक्षित, उसको बचा लिया गया है। अगर फायर ब्रिगेड को अगर आने में थोड़ा भी विलम्ब होता तो डाटा एंट्री बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है राज्य का, वो काफ़ी रूप से नुकसान उसका होने की संभावना थी। जी तो ये देखिए दीपक, एक अच्छी खबर ये है कि तीसरे तल्ला में जो आग लगी है उसके 2nd फ्लोर में डाटा भवन भी है, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। योजना भवन है और इसमें पूरे राज्य का डाटा रहता है, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये एक राहत की बात है। लेकिन ये बधाई के पात्र हैं तमाम जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है। काफ़ी मशक्कत के बाद आप समझिए 3 गाड़ियाँ आई हैं फायर ब्रिगेड की, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की आग की लपटें रही होंगी। और इनके कुछ लोग अंदर गए थे, उनसे भी बात करते। क्या आप लोगों ने देखा? आग बहुत भयंकर रूप में था और ताला काट करके शीशा तोड़ करके धुआं में किसी तरह से हम लोग पहुँच करके हम लोग बहुत जल्दी इसको कंट्रोल किए। लैपटॉप ये सब था। देखिए इन लोगों की जो कड़ी मेहनत है और इनका मेहनत से ही जो है आग जो है 2nd फ्लोर में नहीं गया, क्योंकि 2nd फ्लोर में पूरा डाटा है राज्य का। तो एक अच्छी खबर है कि वो बचा लिया गया है। तो हम अंदर की भी तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं दीपक, हम तो अंदर जाने का एक बार प्रयास करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे ये आग लगी है। देखिए किस तरह से ये जो ऊपर जो शीशा है वो गल कर नीचे गिर रहा है और यहाँ फायर ब्रिगेड की जो टीम है, पूरी टीम है। 3 गाड़ियों को आप देख सकते हैं और 3 के साथ साथ एक छोटी गाड़ी भी है, मतलब 4 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। तो हमें लगता है कि आग काफ़ी भयानक थी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हम अंदर जाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से
यहाँ आग लगी है, कोशिश करते हैं सीढ़ियों के माध्यम से जाने का, देखने का, लेकिन रिस्क काफ़ी है, थोड़ा सफोकेशन भी है और चारों तरफ से पानियाँ गिर रही हैं। तो ये तस्वीर है योजना भवन की, नेपाल हाउस के कैंपस में है और ये नया भवन है। बहुत अंदर जाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ अंदर में थोड़ा सफोकेशन भी है, तो हम लोग ऊपर। अंजनी, वहाँ जो फायर फाइटर्स मौजूद हैं उन्होंने कहा कि काफी जहरीला धुआं भरा हुआ था, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप इस खतरनाक परिस्थिति में उस जगह पर जाएं। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ये सबसे पहली जरूरत है। अंदर देखिए, मैं सीढ़ियों पे चढ़ा लेकिन काफी सफोकेशन है, हवा जो है पूरी तरह से दूषित है और ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम जो काम कर रही है, ये बड़ी बात होती है। उनका हौसला, उनका हिम्मत जो है, आज पूरा डाटा एंट्री को बचा लिया गया है। तो ये हम अंदर नहीं जा पाए, बाहर आ गए हैं और बाहर से ही तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये तस्वीर नेपाल हाउस कैंपस की है, देखिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी जो फाइलें हैं वो चीज़ें यहाँ से दिखाई दे रही हैं, एसी है, अलग अलग चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो हैं। आप लोग यहीं काम करते हैं? हाँ, यहाँ सुरक्षा परिवार है यहाँ पे। क्या नुकसान हुआ? सुबह 5 बजे पता चली इसमें कि आग लगी है ना, शॉर्ट धुआं दे रहा था, तो फिर फायर ब्रिगेड को मैंने सूचना दी। अच्छा, आप ही सूचित किए? हाँ, वहाँ सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड के लोग आए और उसको ताला तोड़ा गया, ताला तोड़कर मुझसे घुसे लोग अंदर। कितना नुकसान हुआ होगा? आप यही काम करते हैं, क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो विभाग के लोग बताएंगे ना, हायर एजुकेशन में हुआ है ना, विभाग के लोग बताएं क्या नुकसान। ये जो तीसरा तल्ला जो है पूरी तरह से हायर एजुकेशन का है? हाँ, हायर एजुकेशन का। फाइल, कंप्यूटर क्या कुछ रखा हुआ था अंजनी, ये जानकारी दे बगल में सकते हैं? सुरक्षा में हम दिया गया हमको। देखिए, ये जो सज्जन है ये बगल में रहते हैं। जब इन्होंने देखा कि योजना भवन में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का तीसरे तल्ला में जब आग लगी है, तो अगल बगल के लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी और यहाँ से फायर ब्रिगेड की टीम जो है तत्काल तुरंत जैसे सूचना मिली लोग यहाँ पहुँचे और जो तीसरा फ्लोर है वो फाइल वगैरह जरूर जली है, लेकिन फाइल है, चेयर है, तमाम चीज़ें जली हैं। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि सेकेंड फ्लोर में जो डाटा एंट्री है उसे बचा लिया गया है, तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि पूरे राज्य का योजना का जो डाटा है वो सेकेंड फ्लोर में होता है। और एक हम कह सकते हैं कि ये जो आग है भयानक आग थी। और थोड़ी तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं तमाम दर्शकों को यहाँ से किस तरह से आग लगी है। अब धीरे धीरे जो अधिकारी हैं वो भी पहुँचने लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं दीपक, ये है तीसरा तल्ला और इसी तीसरे तल्ला में एजुकेशन विभाग जो हायर एजुकेशन है उसका एक पूरा ब्लॉक है और इसी ब्लॉक में अच्छा ये भी बता सकते हैं इसमें और तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नेपाल हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां भयावह आग लगी तीसरे माले पर। यहां हायर एजुकेशन से जुड़ा डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन से संबंधित क्या कुछ नुकसान हुआ है इसका जब अधिकारी पहुंचेंगे तब आकलन किया जाएगा और उसके बाद और ताजा जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अंजनी, आप हमारे साथ बने रहें। नेपाल हाउस से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं किस तरह से स्थिति राज्य में भयावह हो रही है। इस बीच ये एक अतिरिक्त आपदा जिससे हमारे फायर फाइटर्स ने बखूबी निपटा है।